दोस्तों नमस्कार। मैं राहुल झा आपका स्वागत करता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट फेल हो जाने पर क्या बैंक के सारे रिकॉर्ड नष्ट हो जाएंगे? आपके जो अकाउंट में पैसे हैं उसकी जो डिटेल्स है या किसी और जगह जो आपकी डिटेल्स है, क्या वो सारे नष्ट हो जाएंगे या वो आपको नहीं दोबारा मिल पाएंगे? इन्हीं सब बातों को लेके हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कभी इंटरनेट फेल होने की स्थिति में सभी बैंकों के रिकॉर्ड नष्ट किए जा सकते हैं? इंटरनेट फेल होने पर भी सभी बैंकों के रिकॉर्ड नष्ट नहीं किए जा सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंकों के पास अपनी डेटा को सुरक्षा के लिए सुरक्षा और अतिरिक्त इसके कई परत होते हैं। इसके कुछ कारण इस प्रकार हैं। डेटा को अलग अलग स्थानों पर कई सर्वरों पर संग्रहित किया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर एक सर्वर फेल भी हो जाता है तो डेटा की अन्य प्रतियां होती हैं जिन्हें एक्सेस किया जा सकता है। बैंक और डेटा की सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन और फायरवॉल सहित कई तरह की सुरक्षा उपायों का उपयोग करते हैं। इससे अनधिकृत व्यक्तियों के लिए डेटा तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। बैंकों के पास आपदा रिकवरी योजना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे आपदा की स्थिति में अपने डेटा को पुनर्स्थापित कर सकें। इसमें ऑफलाइन संग्रहित उनके डेटा की बैकअप प्रतियां शामिल हैं। इंटरनेट फेल होने की स्थिति में बैंक अभी भी काम कर पाएंगे। हालांकि कुछ सेवाएं सीमित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए ग्राहक ऑनलाइन बैंकिंग या एटीएम का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। हालांकि बैंक अभी भी लेन देन को संसाधित करने और अपने ग्राहकों के खातों पर नजर रखने में सक्षम होंगे। इंटरनेट की विफलता से सभी बैंकों के रिकॉर्ड नष्ट नहीं होंगे। बैंकों के पास अपनी डेटा सुरक्षा के लिए सुरक्षा और अतिरिक्त के कई परतें हैं। यदि इंटरनेट किसी देश के लिए भी सभी समर्थन को अवरुद्ध करने का निर्णय लेता है तो क्या उस देश के बैंक और अन्य डेटा पूरी तरह बंद किया जा सकता है और देश को नष्ट किया जा सकता है? जबकि किसी देश पर लगाया गया पूर्ण इंटरनेट शटडाउन महत्वपूर्ण व्यवधान और क्षति के कारण बनेगा, लेकिन यह उस तरह से पूर्ण विनाश का कारण नहीं बनेगा जैसा आप कल्पना कर रहे होंगे। यहाँ एक विवरण दिया गया है। क्या होगा? संचार टूटना। सबसे तत्काल प्रभाव संचार में गंभीर व्यवधान होगा। इसमें शामिल है इंटरनेट एक्सेस नहीं होना, नागरिक की वेबसाइट, ईमेल, सोशल मीडिया और ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच समाप्त हो जाएगा। सीमित मोबाइल संचार। शटडाउन की प्रकृति के आधार पर मोबाइल नेटवर्क भी प्रभावित हो सकते हैं, जिससे कॉल और टेक्स्ट करना मुश्किल हो जाएगा। आर्थिक व्यवधान। अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान होगा। व्यवसाय बाधित। ऑनलाइन लेन देन, संचार और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर व्यवसायों को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वित्तीय प्रणालियां प्रभावित होंगी। ऑनलाइन बैंकिंग, शेयर बाजार और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान गंभीर रूप से बाधित हो सकते हैं। सामाजिक प्रभाव। दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। सूचना तक सीमित पहुंच। समाचार और सूचना प्रवाह प्रतिबंधित होगा, जिससे संभावित रूप से गलत सूचना और घबराहट फैल सकती है। आवश्यक सेवाओं में व्यवधान। ऑनलाइन सरकारी सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली और आपातकालीन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। संभवतः क्या नहीं होगा? पूर्ण डेटा हानि नहीं होगी। जबकि ऑनलाइन संग्रहित डेटा तक पहुंच कट जाती है, यह संभावना नहीं है कि डेटा स्वयं नष्ट हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण डेटा, विशेष रूप से वित्तीय रिकॉर्ड, कई सुरक्षित स्थानों पर संग्रहित होते हैं, अक्सर ऑफलाइन। कुल सामाजिक पतन। हालांकि व्यवधान गंभीर होगा। समाज पहले भी इंटरनेट के बिना काम कर चुके हैं। लोग संभवतः संचार और वाणिज्य के वैकल्पिक तरीकों का सहारा लेंगे। भौतिक विनाश।
इंटरनेट शटडाउन अपने आप में बुनियादी ढांचे या संपत्ति के भौतिक विनाश का कारण नहीं बनेगा। महत्वपूर्ण विचार। शटडाउन की गंभीरता। प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि शटडाउन कितना व्यापक है। कुछ शटडाउन विशिष्ट सेवाओं या क्षेत्रों को लक्षित कर सकते हैं, जबकि अन्य अधिक व्यापक हो सकते हैं। शटडाउन की अवधि। एक अल्पकालिक शटडाउन लंबे समय तक चलने वाले शटडाउन की तुलना में कम नुकसान पहुंचाएगा। देश की तैयारी। मजबूत ऑफलाइन सिस्टम और आकस्मिक योजनाओं वाले देश व्यवधान को संभालने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होंगे। किसी देश पर लगाया गया इंटरनेट शटडाउन एक गंभीर घटना होगी जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। इससे महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवधान, सामाजिक कठिनाइयां और सूचना तक पहुंच सीमित हो जाएगी। हालांकि इससे डेटा का पूर्ण नुकसान या शाब्दिक अर्थ में देश का विनाश होने की संभावना नहीं है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इंटरनेट एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क है और पूरे देश के लिए इसे पूरी तरह से बंद करना एक जटिल कार्य है। देशों में डिजिटल बुनियादी ढांचे और तैयारियों के विभिन्न स्तर भी हैं जो इस तरह के शटडाउन प्रभाव को प्रभावित करेंगे। इंटरनेट शटडाउन का क्या प्रभाव होगा? इंटरनेट शटडाउन के कई महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं जो किसी देश या क्षेत्र में जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। वहां प्रभाव के प्रमुख क्षेत्रों का विवरण दिया गया है। आर्थिक प्रभाव। व्यवसायों में व्यवधान, ऑनलाइन लेन-देन, संचार और डिजिटल सेवाओं पर अत्यधिक निर्भर व्यवसायों को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इसमें ई-कॉमर्स, ऑनलाइन बैंकिंग, वित्तीय बाजार और ऑनलाइन आपूर्ति श्रृंखला वाले व्यवसाय शामिल हैं। राजस्व और उत्पादकता का नुकसान। ऑनलाइन बिक्री करने, भुगतान प्रक्रिया करने और ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ संवाद करने में असमर्थता के कारण व्यवसायों को राजस्व का नुकसान होता है। ऑनलाइन तक पहुंच की कमी के कारण कर्मचारी उत्पादकता भी प्रभावित होती है। गिग इकोनॉमी और फ्रीलांसरों पर प्रभाव। फ्रीलांसर और गिग वर्कर जैसे काम के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निर्भर व्यक्ति अपनी आय का स्रोत खो देते हैं। विदेशी निवेश और निवेशकों के विश्वास को नुकसान। इंटरनेट शटडाउन अनिश्चितता पैदा करते हैं जो विदेशी निवेश को हतोत्साहित करते हैं क्योंकि वे अस्थिरता और डिजिटल बुनियादी ढांचे के प्रति प्रतिबद्धता की कमी का संकेत देते हैं। सामाजिक प्रभाव। संचार और सूचना तक पहुंच का प्रतिबंध। लोग ईमेल, मैसेजिंग ऐप और सोशल मीडिया जैसे आवश्यक संचार उपकरणों तक पहुंच खो देते हैं, जिससे परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों से जुड़ना मुश्किल हो जाता है। समाचार और सूचना तक पहुंच भी गंभीर रूप से सीमित है, जिससे प्रभावित रूप से गलत सूचना और घबराहट हो सकती है। शिक्षा में व्यवधान। ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म, शैक्षिक संसाधन और छात्रों और शिक्षकों के बीच संचार बाधित होता है, जिससे शैक्षिक प्रगति प्रभावित होती है। स्वास्थ्य सेवा पर प्रभाव। ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवा, टेलीमेडिसिन और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और रोगियों के बीच संचार प्रभावित हो सकता है, जिससे आपातकालीन स्थितियों में जान का खतरा हो सकता है। आपदा प्रक्रिया में बाधा। आपात स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान इंटरनेट शटडाउन संचार है और समन्वय प्रयासों में बाधा डाल सकता है। बचाव कार्यों और महत्वपूर्ण जानकारी के प्रसार में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। सरकार और संस्थाओं में विश्वास का क्षरण। इंटरनेट शटडाउन सरकार और संस्थाओं में जनता के विश्वास को कम कर सकता है क्योंकि उन्हें अक्सर सेंसरशिप और नियंत्रण के लिए एक उपकरण के रूप में देखा जाता है। राजनीतिक प्रभाव। मुक्त भाषण और असहमति का दमन। इंटरनेट शटडाउन का उपयोग अक्सर सरकारें आलोचकों को चुप कराने, असहमति को दबाने और विरोध या राजनीतिक अशांति के दौरान सूचना
के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए करती हैं। मानवाधिकारों का उल्लंघन। इंटरनेट शटडाउन मौलिक मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना तक पहुंच का अधिकार। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करना। इंटरनेट शटडाउन सूचना तक पहुंच को सीमित करके और उम्मीदवारों और मतदाताओं के बीच संचार में बाधा डालकर चुनाव जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बाधित कर सकता है। तकनीकी प्रभाव। डिजिटल बुनियादी ढांचे का नुकसान। लंबे समय तक इंटरनेट बंद रहने से डिजिटल बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है और तकनीकी विकास धीमा हो सकता है। नवाचार और रचनात्मकता को नुकसान। इंटरनेट बंद होने से ऑनलाइन संसाधनों और सहयोग के अवसरों तक पहुंच सीमित होने से नवाचार और रचनात्मकता बाधित होती है। कुल मिलाकर इंटरनेट बंद होने का प्रभाव विनाशकारी हो सकता है, जो किसी देश या क्षेत्र में जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। यह महत्वपूर्ण आर्थिक क्षति, सामाजिक व्यवधान और राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर सकता है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि इंटरनेट तक पहुंच केवल एक विलासिता नहीं है, बल्कि एक मौलिक अधिकार है जो आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए आवश्यक है। भारत जैसे देश के लिए आज से इंटरनेट बंद होने का क्या मतलब है? भारत जैसे देश में पूर्ण और अनिश्चितकालीन इंटरनेट बंद होने से विभिन्न क्षेत्रों में विनाशकारी परिणाम होंगे। संभावित प्रभावों का विवरण इस प्रकार है। आर्थिक तबाही, बड़े पैमाने पर वित्तीय व्यवधान, ऑनलाइन लेन देन, यूपीआई भुगतान, शेयर बाजार और बैंकिंग संचालन ठप हो जाएंगे। डिजिटल लेन देन और अत्यधिक निर्भर बड़े और छोटे दोनों तरह के व्यवसायों को तत्काल नुकसान और संभावित बंद का सामना करना पड़ेगा। ई कॉमर्स का पतन। भारत में तेजी से बढ़ता क्षेत्र ऑनलाइन खुदरा व्यापार बंद हो जाएगा। इसका असर लाखों विक्रेताओं, डिलीवरी कर्मियों और उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। आवश्यक सेवाओं में व्यवधान। परिवहन, रसद और आपूर्ति श्रृंखला जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जो डिजिटल प्रणालियों पर निर्भर है, गंभीर व्यवधानों का सामना करेंगे। आईटी और आउटसोर्सिंग पर प्रभाव। भारत का विशाल आईटी और आउटसोर्सिंग उद्योग, जो अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदान करता है, गंभीर रूप से प्रभावित होगा, जिससे नौकरी छूटेगी और राजस्व में गिरावट होगी। सामाजिक उथल पुथल। संचार ब्लैकआउट। लोग ईमेल, मैसेजिंग ऐप और सोशल मीडिया जैसे आवश्यक संचार उपकरणों तक पहुंच खो देंगे, जिससे व्यक्तिगत और व्यावसायिक संचार बाधित होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में व्यवधान। ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच बाधित होगी, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रभावित होगा। गलत सूचना और दहशत का प्रसार। विश्वसनीय सूचना तक पहुंच की कमी से अफवाहें और गलत सूचनाएं फैल सकती हैं, जिससे संभावित रूप से दहशत और सामाजिक अशांति पैदा हो सकती है। दैनिक जीवन पर प्रभाव। परिवहन, बुकिंग, बिलों का भुगतान और सरकारी सेवाओं तक पहुंच जैसे रोजमर्रा के काम जो तेजी से ऑनलाइन होते जा रहे हैं, बेहद मुश्किल हो जाएंगे। राजनीतिक अस्थिरता। मुक्त भाषण और असहमति का दमन। सरकार सूचना के प्रभाव को नियंत्रित करने और असहमति को दबाने के लिए शटडाउन का उपयोग कर सकती है, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लग सकते हैं। सरकार में विश्वास का क्षरण। इस तरह के कठोर उपाय से सरकार में व्यापक सार्वजनिक गुस्सा और अविश्वास पैदा होने की संभावना है। भारत के लिए विशेष चुनौतियां। डिजिटल इंडिया पहल। पूर्ण इंटरनेट शटडाउन की डिजिटल इंडिया पहल को गंभीर रूप से कमजोर करेगा, जिसका उद्देश्य डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देना और सरकारी सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करना है। मोबाइल इंटरनेट पर निर्भरता। चूंकि बड़ी आबादी मोबाइल इंटरनेट एक्सेस पर निर्भर है, इसलिए इसका प्रभाव विशेष रूप से गंभीर होगा। यहाँ तक कि बुनियादी संरचना और सूचना तक पहुंच भी प्रभावित होगी। विविध जनसंख्या और भूगोल। इसका प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों में अलग अलग तरीके से महसूस किया जाएगा, जिससे मौजूदा असमानताएं और भी बढ़ सकती हैं। भारत में पूर्ण और अनिश्चितकालीन इंटरनेट शटडाउन एक विनाशकारी परिदृश्य होगा, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे।
इससे गंभीर आर्थिक क्षति, सामाजिक व्यवधान और राजनीतिक अस्थिरता होगी। डिजिटल बुनियादी ढांचे और ऑनलाइन सेवाओं पर देश के बढ़ती निर्भरता इसे इस तरह के व्यवधान के लिए विशेष रूप से संवेदनशील बनाती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जबकि सरकारें कभी कभी सीमित अवधि के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में अस्थायी इंटरनेट शटडाउन लगाती हैं, लेकिन इससे होने वाली भारी नुकसान के कारण पूर्ण अनिश्चितकालीन शटडाउन की संभावना बहुत कम है। यदि इंटरनेट बंद हो जाता है तो क्या भारत जैसे देश के लिए डिजिटल रिकॉर्ड के साथ साथ बैंकों और अन्य संगठनों के बही खाते और रिकॉर्ड मैनुअल रूप से तैयार करना आवश्यक है? हाँ, डिजिटल सिस्टम के समानांतर मैनुअल बही खाते या बैकअप रिकॉर्ड बनाए रखना भारत जैसे देश के लिए फायदेमंद हो सकता है, खासकर आकार, विविधता और वित्तीय प्रणालियों पर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की निर्भरता को देखते हुए। जबकि डिजिटलीकरण ने दक्षता और पहुंच को बहुत बढ़ावा दिया है, डिजिटल सिस्टम पर निर्भरता संभावित जोखिमों के साथ आती है। मैनुअल या बैकअप रिकॉर्ड क्यों बनाए रखें? साइबर सुरक्षा खतरे, डिजिटल रिकॉर्ड हैकिंग, रैंसमवेयर और अन्य साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील होते हैं। यदि डिजिटल सिस्टम से समझौता किया जाता है तो मैनुअल रिकॉर्ड निरंतरता बनाए रखने और लेन देन की सत्यापित करने में मदद कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, बाढ़ या अन्य आपदाएं बिजली और इंटरनेट के बुनियादी ढांचों को बाधित कर सकती है। मैनुअल रिकॉर्ड सुनिश्चित करते हैं कि ऐसे परिदृश्यों में बैंकिंग संचालन जारी रह सकता है। सिस्टम विफलताएं, डिजिटल सिस्टम हालांकि मजबूत है, तकनीकी गड़बड़ियां, हार्डवेयर की खराबी या सॉफ्टवेयर त्रुटियों से सुरक्षित नहीं है। इंटरनेट और बिजली की कटौती, भारत में ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ इंटरनेट और बिजली की विश्वसनीयता अभी भी असंगत हो सकती है। लंबे समय तक बिजली की कटौती के मामले मैनुअल रिकॉर्ड विफलता सुरक्षा के रूप में काम कर सकते हैं। विश्वास और पारदर्शिता, मैनुअल रिकॉर्ड एक भौतिक निशान प्रदान करते हैं जिसका स्वतंत्र रूप से ऑडिट किया जा सकता है, जिससे सिस्टम में विश्वास बढ़ाता है। विनियामक अनुपालन, नियामक निकायों को धोखाधड़ी को रोकने और सटीक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए बैकअप सिस्टम या वैकल्पिक रिकॉर्ड की आवश्यकता हो सकती है। मैनुअल और डिजिटल रिकॉर्ड को संतुलित करना। हाइब्रिड सिस्टम, बैंक और संगठन दिन प्रतिदिन के संचालन के लिए डिजिटल सिस्टम पर निर्भर रहते हुए सारांशित मैनुअल प्रारूप में महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बनाए रख सकते हैं। उदाहरण के लिए नियमित रूप से मुख्य खाता बही या सारांश जैसे मासिक, तिमाही प्रिंट करना। ऋण समझौते या खाता विवरण जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों का भौतिक बैकअप सुनिश्चित करना। ऑफलाइन डिजिटल बैकअप, जबकि मैनुअल रिकॉर्ड सहायक होते हैं, ऑफलाइन डिजिटल बैकअप जैसे सुरक्षित हार्ड ड्राइव या सर्वर पर बनाना प्रयासों को दोहराए बिना एक व्यवहारिक विकल्प प्रदान कर सकता है। कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना, यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारी डिजिटल और मैनुअल रिकॉर्डिंग रखने की तकनीक दोनों में प्रशिक्षित हैं, आपात स्थितियों में सुचारू बदलाव के लिए महत्वपूर्ण है। मैनुअल रिकॉर्ड की चुनौतियां, श्रम गहन, मैनुअल रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण मानवीय प्रयास की आवश्यकता होती है और इसमें मानवीय त्रुटि की संभावना होती है। भंडारण और सुरक्षा, भौतिक रिकॉर्ड को नुकसान या छेड़छाड़ से बचाने के लिए जगह और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। समय लेने वाला, डिजिटल सिस्टम की तुलना में मैनुअल रिकॉर्ड से जानकारी प्राप्त करना धीमा हो सकता है। निष्कर्ष, इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि भारत जैसे देश के लिए जबकि डिजिटल सिस्टम के साथ साथ मैनुअल रिकॉर्ड पर पूरी तरह से निर्भर रहना व्यवहारिक नहीं है, चुनिंदा मैनुअल बैकअप और मजबूत ऑफलाइन डिजिटल स्टोरेज वाला हाइब्रिड दृष्टिकोण एक राजनीतिक विकल्प हो सकता है। यह आपात स्थिति के दौरान महत्वपूर्ण वित्तीय और संगठनात्मक संचालन में लचीलापन और निरंतर सुनिश्चित करता है। तो ये था हमारा आज का विचार। हम इस तरह आपके नए नए वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।